प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस दिन के लिए। और जो भी हम बातचीत करें, तेरी आत्मा और तेरी सामर्थ में तू अगुवाई करना। जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें शक्ति सामर्थ दीजिए और उनको पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तू, प्रभु का प्रभु, पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, परमेश्वर की दया प्राप्ति के लिए तरीके, परमेश्वर की दया को पाने के तरीके। दयालु बनकर, मत्ती का 5वां अध्याय, मत्ती का 5 और वचन आई थिंक 7, दयावंत बनो। क्योंकि पढ़ते हैं मत्ती का 5 और वचन 7। सॉरी, 5 का 7 कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो आप दयावंत बनो तो दया मिलते रहेगा। कई बार हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, हमें सोचना चाहिए। आप दयावंत बनो तो आप दया मिलेगा आपको। दया की याचना करने के द्वारा, भजन संहिता 51। क्या होता है दया की याचना करने के द्वारा? भजन संहिता 51 देखिए, राजा दाऊद क्या कहता है। 51 और वचन 1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। उसकी दया से हमारी अपराध मिटते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमको समझना, परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर, इब्रानी का 4 का 16 में कहता है कि हम दया के सिंहासन के पास आना चाहिए, अनुग्रह के सिंहासन के पास आना चाहिए हियाव के साथ। तो वो सुनता है। ओके, और पाप करना छोड़ने के द्वारा नीति वचन 28:13 हम लोग पढ़ते हैं। 28 का 13 नीति वचन। ओके, 28 का 13 वचन, इसमें कहता है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो उसको मान लेगा और वो उसको छोड़ देगा। पाप करना छोड़ने के द्वारा दया हमारी अंदर ज़्यादा बढ़ता है। ओके, नई सृष्टि के अनुसार चलकर, नई सृष्टि के अनुसार, हम एक नया जन्म मिला हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और नई सृष्टि में हमें बढ़ना चाहिए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों का 5 और वचन 17 में, गलतियों का 15, गलतियों का किताब खोलिए और इसका 6वां अध्याय वचन 15। ओके, वचन 15 में कहता है, क्योंकि ना खतना और खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। हमें नई सृष्टि की चाल चलना चाहिए। और वचन 18 में, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे आत्मा के साथ रहे, आमीन। ओके, हम नई सृष्टि में चलना चाहिए। दया, ये अगर हम करते, पाप को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के पास आते हैं, दया की याचना करते हैं, दयालु बनकर दया प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। हम प्रार्थना करते हैं, तेरी सामर्थ्य में, तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में प्रत्येक लोगों को बढ़ाओ प्रभु यीशु। सच्चाई में बढ़ाओ पिता, तेरे वचन में बढ़े प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जय मसीह की।